कॉन्सेप्ट ये भी है ना, मैं इसी बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं इसी सवाल को जरा फखर साहब की तरफ लेके जाता हूं। फखर साहब सर अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सवाल मेरा आपसे जनाब ये है कि इतनी तकदो करना, ये मुज़ाकरात का मामला, ना अहली की तलवार, ये भी कहना कि आप नाअहल हो जाएंगे तो हम आपको सदर बना देंगे, ये तमाम चीजें इंसान करता है एक लंबी प्लानिंग के लिए, जिसको 2 साल 3 साल इक्तदार में रहना होता है। 2-3 महीने इक्तदार में रहना है तो इतनी तकदो करने की जरूरत क्या है? आपको अगर 3 महीने बाद इलेक्शन कराने, अब आज करा लें। 3 महीने के अंदर आप अपना तशख़्ख़ुस अवाम में कैसे बेहतर कर सकते हैं? अभी आपकी IMF से डील नहीं हुई, अगर IMF से डील हो जाती है तो आपके लिए मुश्किलात मजीद ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपको महंगाई मजीद करनी पड़ेगी, पेट्रोल के रेट से बढ़ जाएंगे। तो ये 3 महीने का मामला मुझे लग नहीं रहा। आपकी नजर में क्या सूरत हाल है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आपके सदीक जान जो बात कर रहे हैं, मैं उससे बड़ी हद तक मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तवील दास्तान है झूठ और मुनाफिकत की। जो 13 जमातों का टोला है, इन्होंने कोई हरबा नहीं छोड़ा जिसके तहत ये इलेक्शन से ना भागें। और सिक्योरिटी का मामला हो या पैसों का मामला हो, जब ये उधर पकड़े गए तो उसके बाद मर्दमशुमारी पर आ जाएंगे, मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियों पर आ जाएंगे, और उसके बाद ना जाने क्या क्या बहाने ये करेंगे। आपने देखा है इनको माफ कीजिएगा कि जब अदालतों में पेश होना होता था तो इन किसी की कमर में दर्द निकल आता था, तो किसी के सर में दर्द निकल आता था, कोई कोरोना का सर्टिफिकेट लेके बैठ जाता था। 1 साल में भी आपको किसी का दर्द या कोई तबीयत खराब नजर आई? बिल्कुल नहीं आई। इसी तरह से जो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब आइन और कानून के मुताबिक फैसला आया आर्टिकल 224 के तहत, तो इन सब ने, वजीर आजम समेत सब ने हलफ उठाया हुआ है कि आइन को प्रोटेक्ट करना है। इन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकियां देनी शुरू कर दी और जजेस साहिबान को और उनकी किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी। और जब वजीर आजम कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहें कि अब मैं 3 का फैसला नहीं मानता, इससे ज्यादा आइन से क्या बगावत हो सकती है? देखें, कौमी असेंबली कानून साजी करती है। मैं आपको एक मेंशन कर देता हूं, यह कहा गया फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होके कि 3 हजरात को बुलाया जाएगा तौहीन पार्लियामेंट के जुमरे में। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं, देखने वाले भी समझदार हैं कि वो 3 अफराद कौन हैं जिनकी बात की गई कि उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट की। सर, इससे बढ़ के तौहीन अदालत और क्या हो सकती है? नहीं, मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना कि इनके दिमाग में आ गया तौहीन अदालत। इनसे पूछे ना किस कायदे कानून के तहत कहाँ पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट की तौहीन। और ये जो 23 करोड़ आवाम की तौहीन 1 साल से ये कर रहे हैं, महंगाई की चक्की में जकड़ दिया, बेरोजगार हो गए हैं लोग, मिलें बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इसका जवाब दे कोई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये उस तरफ आते ही नहीं। जब उस तरफ सवाल किया जाए तो ये उठाकर पिछली हुकूमत के ऊपर मलबा डालने की कोशिश करते हैं। मैंने यही कहा आपको कि झूठ और मुनाफिकत की पूरी एक दास्तान है। और जब अदलिया को ये धमकियां देते हैं, अदलिया के ऊपर ये माजी में भी हमलावर हो चुके हैं। और जैसे मैं आपको ये बात बता रहा था कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है आइन के नीचे, और सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करती है आइन के नीचे। ये तमाम इख्तियारात आइन नहीं दिए हुए हैं। ये जो दावा करते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये महज जो है ना इनकी दिमाग की एक इख्तरा है, जिसको इन्होंने जो बेवकूफ बनाने के लिए खुद ही को बेवकूफ बना रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ये बताइए फखर साहब, ये बताइए जो ये शराइत रखी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आइन में तरमीम की जाए, अगर आपको इलेक्शंस आगे लेके जाने हैं, मई में इंतखाबात करने हैं, तो आप मई में अगर आपने असेंबलियां तोड़ी तो फिर ये इंतखाबात अगस्त से ज्यादा डिले नहीं किए जा सकते। सर, आइन में तरमीम के लिए आपको जाहिर सी बात है 2/3 अक्सरियत चाहिए। 126 के करीब अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि कितने इस्तीफे मंजूर हुए, कितने वापस हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए थे, अदालत में चैलेंज किए थे, वापस हो गए थे। क्या ये हो सकता है कि आइन में तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली चले जाएं? ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने देखा नहीं था जब पिछले साल रात को अदालत लगी थी, तो वही जो फैसला किया गया था असेंबलियां तहरीर करने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कालादम करार दे दिया था कि हालांकि 69 की आउटस्टर क्लाज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी को मुज़ाकरात की ये जो बातचीत की इखलास के ऊपर जाना है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही हो सकता है कि वजीर आजम असेंबलियां तहरीर करने की समरी बगैर डेट के सदर को भिजवा दें और कहें कि जी इस डेट पे हमारा एग्रीमेंट हो गया है और उस डेट को आप ये डेट डाल के असेंबलियां तहरीर कर दें।
ये तो आप समझ लें कि एक जिसको हम कहते हैं बयान हल्फी या एफिडेविट के तौर पे ये समरी हो सकती है, अगर आप वाकई सिंसियर हैं। अदरवाइज मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इज्जत नहीं दे रहे, जो अवाम की जो इस वक्त क़यामत बरपा है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। आप सदीक जान ने सही कहा कि अगर इनको जरा सा भी आपको याद होगा नवाज शरीफ की जमानत दी गई थी मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और ये कहा गया था कि जनाब 4 हफ्ते के बाद वो वापस आ जाएंगे। उसकी क्या वक़्त और हैसियत रही?